हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो चलिए फिर सुनते हैं आज की ये कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय उसके लड़के की आयु 11 वर्ष की थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उसे दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब वो शादी के योग्य हुआ तब किसान ने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों एक साथ ही रहते थे। कुछ समय के बाद किसान के छोटे बेटे की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्य और हकीमों से इलाज करवाया, पर छोटे भाई की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। छोटे भाई की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और दवाइयों पर खर्च भी बहुत हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि मेरा ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद से आधा हिस्सा भी इसे नहीं देना पड़ेगा। तभी किसान के बेटे की पत्नी ने कहा कि क्यों न किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारी रिश्तेदारी में कोई शक भी नहीं करेगा। सभी सोचेंगे कि ये बीमार था, बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई। अब बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की कि आप अपनी फीस बताओ। ऐसा करना कि मेरे छोटे भाई को दवा के बहाने से जहर देना है। वैद्य ने बात मान ली और छोटे लड़के को जहर दे दिया और उस लड़के की मौत हो गई। अब उसकी मृत्यु के बाद उसके भाई और भाभी ने बहुत खुशी मनाई कि चलो हमारे रास्ते का कांटा साफ हो गया और अब सारी संपत्ति हमारी हो गई। उन्होंने छोटे बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ महीनों के बाद उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी के घर एक बेटे का जन्म हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई, बड़े ही लाड़ प्यार से बेटे की परवरिश की। अब कुछ ही वर्षों के बाद वो लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने बेटे की भी शादी कर दी। शादी के कुछ समय के बाद अचानक से वो लड़का बीमार रहने लगा। माता पिता ने बेटे के इलाज के लिए बहुत वैद्यों और हकीमों को बुलवाया, जिसने जितना पैसा मांगा सब कुछ दिया ताकि उनकी संतान ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक उन्होंने बेच दी, पर लड़का बीमारी की वजह से मरने की कगार पर आ गया। उस लड़के का शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि अस्थि पिंजर ही शेष रह गया था। अब एक दिन लड़के को उन्होंने चारपाई पर लटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा अपने पुत्र की ये दयनीय हालत देखकर दुखी था। तभी वो लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, अब उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि मेरे बेटे का दिमाग भी काम नहीं कर रहा बीमारी की वजह से, और वो कहने लगा, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, तेरा भाई नहीं। तब वो लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर खिलाकर मरवा दिया था, जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था। अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है और आपकी शेष है, हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी, इसमें उसका क्या दोष है? वो तो इतनी छोटी सी उम्र में विधवा हो जाएगी। तब उस लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य है जिसने मुझे जहर दी थी, और आज वही दुष्ट वैद्य मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने के बाद
इसे भी जिंदगी में बहुत दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम सभी को ये बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही हमें काटना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा जाता है, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।